אנו לוקחים תגומה לעומתנו ועמנו בידינו. इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग जारी है। हजारों मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। घायलों से अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। माना यही जाता है कि अस्पतालों में किसी घायल को ले जाया जाए तो वो ठीक होकर ही लौटेगा, लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 19 नवंबर को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को डेथ जोन घोषित कर दिया है। ऐसे में गाजा के लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की सेना का कहना है कि वे हमास का नामो निशान मिटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बहरहाल WHO ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को डेथ जोन घोषित करने के पीछे का कारण भी बताया। अस्पताल बना डेथ जोन। दरअसल ये आंकलन WHO और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने अल शिफा अस्पताल का दौरा करने के बाद किया। रिपोर्ट में WHO के हवाले से बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की मूल्यांकन करने वाली टीम जब अस्पताल पहुंची तो उसे एक डेथ जोन मिला। अंदर 25 स्वास्थ्य कर्मी और लगभग 300 मरीज बचे थे। WHO ने बताया कि संस्था ने मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए तत्काल योजना बनानी शुरू कर दी थी। मंजर और भी डरावना है। दूर बैठे लोग शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। WHO ने बताया कि अस्पताल में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट वाले 29 मरीज मेडिकल हेल्प के बिना चल फिर भी नहीं सकते। कई तो ऐसे हैं जिन्हें संक्रमित घाव हो चुके हैं क्योंकि उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। WHO ने यह भी कहा कि 32 बच्चे अत्यंत गंभीर स्थिति में हैं। इन दिनों गाजा का ये अस्पताल फोकस पर है। इजरायली सुरक्षा बल का आरोप है कि हमास अल शिफा अस्पताल का कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करता है। हालांकि हमास और अस्पताल के कर्मचारियों ने इस दावे का खंडन किया है। गाजा के लोगों के बेतहाशा दुख को देखते हुए तुरंत जंग रोकने का आग्रह किया गया है। अस्पताल से जुड़े लोगों की माने तो 18 नवंबर को इजरायली सेना के आदेश पर सैकड़ों लोग पैदल ही अस्पताल से भागने लगे। बीमार लोग, विकलांग और घायलों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को जान बचाने के लिए समुद्र के पास जाते हुए देखा गया ताकि वे जैसे तैसे अस्पताल के परिसर पर हुए जानलेवा हमले से बच सके। घटनास्थल पर मौजूद AFP के एक पत्रकार के मुताबिक वहां कम से कम 15 शव ऐसे थे जो सड़ने वाले थे। रास्ते में तबाही का मंजर देखा जा सकता था। क्षतिग्रस्त हुई इमारतें और दुकानों को देखा जा सकता था। सड़कों पर पलटे हुए वाहन दिख रहे थे। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि 18 नवंबर को उत्तरी गाजा शरणार्थी शिविर पर दोहरे हमलों में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। UN स्कूल पर भी हमला हुआ जहां विस्थापित किए गए लोगों को पनाह दी गई थी। सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हर जगह लाशें पड़ी दिखाई दी। हमास के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी कि जबालिया शिविर पर हुए एक हमले में एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए, जिनमें से 19 बच्चे भी शामिल थे। मिस्र ने इन हमलों को वॉर क्राइम और संयुक्त राष्ट्र का जानबूझकर किया गया अपमान बताया। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस जंग के कारण गाजा पट्टी के अंदर लगभग 1.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।